ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हम नहीं जन्मे, लेकिन क्या है, लोगों की एक हैबिट बन गई, आदत बन गई, भटकना बन गई। वो सोचते हैं कि बस आप लोगों के जैसे शहरों में नए नए फैशन, नए नए डिजाइन, बस ये सोच है आप लोगों की कि बस हमारे लिए वही बस प्राप्त करना, उस तक जाना, तो यही हमारे जीवन का एक बस सफलता है, लक्ष्य। बहुत गलत किसी ने थोप दिया, लेकिन बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति भी जिन्हें वो नॉलेज होती है वो कभी इस प्रकार से नहीं। देखो मैं बताऊं, मेरे सामने हमारे पास 30 साल पहले एक सेशन जज से यंग लड़का, बड़ा अच्छा लड़का था। सैटरडे को आ जाते और व्याकरण पढ़ते, संडे को पढ़ते, मंडे को सुबह पढ़ते, फिर ड्यूटी पे जाते। सेशन जज थे, बड़े अच्छे परिवार के थे। उनके बड़े ब्रदर आईजी थे। करीब 1.5 साल वहां आसपास हम लोग रहते रहे, तो वो आते ही रहे। और बाद में हम 4 धाम की यात्रा गए, तो उत्तरकाशी गए, तो देखा आगे से वो खप्पर लिए हुए भिक्षा के लिए जा रहे। हमें देख करके आ गए, प्रणाम किया। मैंने कहा भाई तुम कहाँ? कहते महाराज 2.5 साल से मैंने छोड़ दिया परिवार। एक सेशन जज बहुत मतलब कि अच्छा एक्टिव जो है, ये नहीं कि डल, बहुत मतलब कि एजुकेटेड और बड़ा एक विवेकी योग्य पुरुष। मैंने सोचा कि चलो निकल आए तो इन्हें, रहते कहाँ हो? गंगा के किनारे हम कुटिया बनाकर रहता हूं। मैंने कहा कुटिया में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इतने सुखी परिवार का है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक महात्मा है हमारे यहाँ पर, अपने प्रेमी हैं, तो उनसे कहता हूँ एक कमरा आपको दिलाता हूँ, वहां रहो, गंगा जी भजन पाठ करो। एकदम इनकार कर गए। इनकार करके, स्वामी जी आप जानते हो मेरे घर में कोई सुख की कमी थी, कमरे में नहीं रहूंगा, गंगा के तट पर ही रहूंगा और कुटिया बनाकर ही रहूंगा। मुझे बड़ा आनंद यहाँ पर, ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग। स्पष्ट इनकार करके, भिक्षा करके 4 घरों में बस आकर। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है। लेकिन क्या है, समझ गया है, पहचान गया है। समझ गया है, पहचान गया है। आपके इधर ही देखो, कुछ वर्ष पहले यहाँ पर वो रिलायंस वालों के एक जो एम्प्लॉयज काफी बड़ी पोस्ट पर, कितना उनकी करोड़ों के में सैलरी, और छोड़कर सब संन्यास। क्या कंपनी उनको करोड़ों में वो देती थी पर मंथ? क्या मूर्ख थोड़ी थी, इतने बुद्धिमान था, इतना योग्य व्यक्ति था, तभी तो देती थी। मतलब स्वयं नहीं सोच सकता है व्यक्ति, तो दूसरे के जीवनचर्या, हमारे ऋषि मुनि जो अवतार, जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवनचर्या को देख करके भी हमें
जो ग्रहण करना चाहिए ज्ञान की, जरूरी नहीं है कि बोलने के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। अगर एक प्रक्रिया से इस चीज को पहचान की जाए, समझा जाए, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, उनके इतिहासों को, उनके जीवन चरित्रों को, उनके उपदेशों को सुनते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भटकने के लिए मेरा ख्याल नहीं कभी सोच सकता है। क्योंकि गीता जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतना स्पष्ट निराकरण करते हैं, इतना प्रत्यक्ष, कि मेरी तरह से अगर कोई दूसरा साधक भी जैसे मैं इस संसार के अंदर शरीर धारण करके कर्तापन, भोक्तापन, इस संसार की अटैचमेंट से रहित हो करके मैं रहता हूं, अगर मेरी तरह से कोई दूसरा साधक भी इस प्रकार से, इस सोच से, इस निर्णय से मेरी तरह से अगर रहता है, तो वो भी मेरी तरह से ही वो संसार से इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट यहाँ तक कह डाला कि मेरे स्वरूप में, ये जैसे हमारे महान ऋषि लोग, संत लोग, अवतारी पुरुष जिस एक महान पद को प्राप्त किए हैं, भक्त लोग, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, ऋषभदेव, भरत ऋषि, महान उन पदों को प्राप्त हुए, आज भी जो है सूर्य चंद्रमा से भी ऊपर उनकी आत्माएं वहां से प्रकाशित, सप्तऋषि तारे, ध्रुव तारा सदा के लिए इतने महान, इतने शक्तिशाली, इतने व्यापक स्वरूप में पहुंच गए। तो आज अनिल कुमार गृह प्रवेश के अवसर पर, चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ज्ञान यज्ञ जो होती है, ज्ञान चर्चा जो होती है, ब्रह्म विद्या का श्रवण जो होता है, इसकी समानता हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। दूसरे जितने भी शुभ कर्म हैं, कोई भी इसके समानता नहीं कर सकता है। तुझ में रब दिखता, मैं तो गुरुवर की महिमा गाऊं, मैं तो गुरुवर की महिमा गाऊं, कि तुझ में रब दिखता,
उल्हासनगरमधील व्यापारी अनिल आहुजा यांच्या रिजन्सी अंटलिया गृहप्रवेश कार्यक्रमादरम्यान श्री शंभू पंचायत अटल आखाडा पीठाधीश्वर राजगुरू आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी विश्वानंद सरस्वती महाराज यांच्या सत्संगाने उल्हासनगरकर मंत्रमुग्ध झाले होते। यावेळी उल्हासनगरमधील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती। दरम्यान स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज यांनी श्रोत्यांना आशीर्वाद देऊन कार्यक्रमाची सांगता केली। आज यहाँ पर रीजेंसी एंटीलिया के अंदर हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विमल कार जोन जिनका चलता है अनिल आहूजा जी, जो हमारे स्टेट बैंक के रोड के पंचायत के भी अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, उनका एंटीलिया में गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। और ऐसे सुंदर मौके पर गृह प्रवेश के कार्यक्रम पर परम श्रद्धेय विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर जी, उनका सत्संग कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर संत समागम लगा हुआ है, कई साधुजन संतजन पूरी लोग पब्लिक यहाँ पर आई है सत्संग सुनने के लिए। हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर इस प्रकार हरि कथा करा के और अन्य लोगों को भी उसका लाभ दिलाकर भोजन की व्यवस्था रख करके इन्होंने बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। जब भी हम एक अच्छा कार्य करते हैं, हमारा घर गृह प्रवेश हो, हमारा जन्म उत्सव हो या हमारे घर में अन्य कोई कार्यक्रम हो, तो ऐसे संतों के द्वारा उनका प्रवचन रख करके उनको अपने घर में बुलाकर और अपने सभी मेहमानों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को बुलाकर एक जगह पर एकत्रित करके कथा का श्रवण कराकर और भोजन का ग्रहण करा करके जो यह कार्य किया है वह वाकई सराहनीय है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके परिवार को, कमल आहूजा जी इनके भाई हैं, अनिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी पूरी टीम जो यहाँ काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सत्संग सुना है, गुरुजी का आशीर्वाद लिया है और गुरुजी ने भी अपने सत्संग में यही कहा कि सबसे पहले अपने देश, अपने भारत वर्ष के प्रति, अपने देश के प्रति हमें वफादार बनना है कि यह देश किस प्रकार आगे बढ़े। उसके बाद हमें अपने समाज के प्रति आगे बढ़ना है और उसके बाद स्वयं के प्रति। अंतिम हमारा लक्ष्य जो है स्वयं है। तो मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ गुरुजी को और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।